नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड कास्टिक सोडा। देखो सबसे पहले अपन हमेशा क्या लिखते आए हैं, कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। तो इसका कॉमन नेम आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला NaH NaOH। कमर्शियल नेम कास्टिक सोडा। देखो अपन सिर्फ नाम की बात करें यहाँ पर, अगर इसका नाम देखते हैं तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया NaOH। यहाँ पर देखो OH जो होता है हमेशा लिखा हुआ, वो रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि OH हमेशा हाइड्रोक्साइड होता है और Na आपको पता है कि किसका सिंबल होता है, सोडियम का सिंबल होता है। इसके कमर्शियल नेम की बात देखते हैं तो कमर्शियल नेम इसका क्या है, कास्टिक सोडा इसका कमर्शियल नेम है। ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गई अपनी बात सिर्फ और सिर्फ नाम की। अब अपन इसके प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं। प्रिपरेशन NaOH। देखो इसका प्रिपरेशन करने के लिए हमें दो तरीके देखने पड़ेंगे। प्रोसेस तो एक ही है, उसी प्रोसेस के हमने दो टुकड़े किए हुए हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है वो किससे बनाएंगे, बेसिकली अपन ब्राइन सॉल्यूशन से बनाएंगे। ब्राइन सॉल्यूशन क्या रहेगा, ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका NaCl का सॉल्यूशन, जो किसके साथ मिला हुआ होता है, वाटर के साथ। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जब कभी भी सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर अपने पास जो ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोल देते हैं। इट मीन्स आपको सिर्फ ये बात सीखनी है कि अगर 10% वाटर के साथ NaCl का सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो हमेशा ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन क्या वो अपन किस में करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नेल्सन सेल बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है अलग से। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ NaCl प्लस वाटर डिकम्पोज हो जाएंगे। ये दोनों ही अलग अलग तरीके से डिकम्पोज होंगे। तो यहाँ पर अपन जो डिकम्पोज की रिएक्शन लिखेंगे वो हम लिखेंगे Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, सिर्फ मैंने NaCl को ही डिकम्पोज कर दिया, तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वाटर के डिकम्पोजिशन की होगी, यानी वाटर टूटेगा H प्लस में प्लस OH माइनस में। वापस समझो एक बार, प्रिपरेशन मेथड
NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ ब्राइन करने के बाद इसी ब्राइन का हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है NaCl का सॉल्यूशन जो कि वाटर के साथ मिलाकर बनाया गया हो, यानी 10% वाटर रहेगा और बाकी का NaCl रहेगा। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन ऑफ 10% वाटर। और फिर अपन इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज़ करेंगे। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अपन नेल्सन सेल बोलते हैं। यहाँ इस सेल के अंदर जो रिएक्शन होगी वो NaCl की रिएक्शन वाटर के साथ वापस से करवाई जाएगी। तो NaCl जो है वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा Na+ में और Cl- में। वाटर का जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा H+ में और OH- में। H+ क्या होगा, H+ होगा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन, और OH होगा हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब वाटर जो हमेशा टूटता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। तो कुछ ये रिएक्शन है। अब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड होगा आपका कैथोड और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो होता है एनोड। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जिसे अपन बोलते हैं कैथोड और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो एक बार इसको उतारो, फिर अपन पूरी रिएक्शंस को एक साथ लिख लेते हैं। कैथोड की जो रिएक्शन होगी, कैथोड हमेशा माइनस इलेक्ट्रोड वाला होता है। यहाँ पर जब माइनस इलेक्ट्रोड वाला है तो कौन सा वाला पार्ट जाएगा, प्लस आयन जो रहेगा वो चला जाएगा। तो प्लस आयन है अपने पास H+, 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जोड़ दिए तो बन जाएगा 2H2। ठीक है, सॉरी H2। ये कहाँ हुई, 8 कैथोड, सेकंड है 8 एनोड। एनोड पर रिएक्शन होगी 2Cl- माइनस 2 इलेक्ट्रोड तो बन जाएगा Cl2। मैंने आपको ये बताया कि कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे ही ये नेगेटिव इट मीन्स इसके ऊपर जो आयन आएंगे तो वो आयन जो होंगे वो कैसे होंगे, आयन होंगे पॉजिटिव। और एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव। और इसके जो आयन्स होंगे, इसके ऊपर जो आयन्स आएंगे वो आयन्स होंगे नेगेटिव वाले, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमें इसको मैंने एक साथ लिख रखा है कि NaCl का जो डिकम्पोजिशन होगा वो Na+Cl में हो गया और H2 का जो डिकम्पोजिशन है वो किस में हो गया, H+ और OH- में हो गया। कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वहाँ H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो एनोड पर रिएक्शन होगी वहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वाला जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम जो आयन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH आयन के साथ रिएक्शन करेगा और जो फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन कंप्लीट लिख देती हूँ, Na+ OH- और यहाँ से फॉर्मेशन होगा NaOH का। और हमें क्या बनाना है, NaOH ही बनाना था। तो यहाँ ऐसे हमने NaOH को फॉर्मेशन को सीखा। यहाँ देखो क्लोरीन गैस जो है, उस क्लोरीन गैस के, उस हाइड्रोजन गैस के कुछ यूजेस होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूल में, अमोनिया इनको बनाने के काम आ जाती है, फर्टिलाइजर्स में काम आ जाती है। जबकि जो क्लोरीन गैस होती है वो PVC, स्विमिंग पूल या वाटर ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड्स इनके बनाने के काम आती है। और जो NaOH है वो मेटल्स डिग्रीसिंग करने में, मेटल्स की डिग्रीसिंग करने में, डिटर्जेंट्स में और पेपर मेकिंग में काम आती है। ठीक है, क्लोरीन और NaOH दोनों को मिलाकर ब्लीच बनाने के काम भी आता है और H और Cl दोनों को मिला के क्या बन जाएगा अपने पास,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसको उतारने के बाद देखो, अभी जो मैंने आपको बातें बताई कि हमारे पास 3 चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है क्लोरीन गैस और तीसरा है अपने पास NaOH। हाइड्रोजन गैस के यूजेज अलग होंगे, क्लोरीन गैस के यूजेज अलग हैं और NaOH के यूजेज अलग हैं। हाइड्रोजन गैस किस में काम आती है? पेस्टिसाइड्स बनाने में, अमोनिया बनाने में काम आ रही है। और ये जो है वो क्लोरीन गैस किसके? डीग्रीसिंग करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए काम आती है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाता है? HCl का फॉर्मेशन हो जाता है और इन दोनों के अलग प्रोडक्ट्स अपन देख सकते हैं। तो आपको इन तीनों के थोड़े थोड़े से यूजेस ध्यान रखने हैं कि इनके यूजेस क्या होते हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब हमें करना है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो आप पहला पॉइंट लिखो, उसमें ये लिखो यूज़ ए फ्यूल इन रॉकेट। मैं लिखवा देती हूँ। हाइड्रोजन का यूज़, फर्स्ट यूज़ हो गया एज ए फ्यूल, यानी ये फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है। नंबर सेकेंड, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जब कभी भी अपन किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस अपना कहलाता है हाइड्रोजनेशन। स्पेशली ये जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए काम आता है। वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड नंबर है अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, हम इससे अमोनिया का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होगा? N2 की रिएक्शन जब अपन 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ करवा देंगे तो NH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। यूजेस ऑफ क्लोरीन, पहला है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। स्विमिंग पूल्स में क्लोरीन गैस डाली जाती है ताकि वाटर क्लीन रहे। मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी के बनाने के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आता है। अब बचे हुए किसके यूजेस हैं? अब हैं NaOH के यूजेस। तो NaOH के यूजेस में अपन क्या लिख सकते हैं? अपन उसको फ्यूल के यूजेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपन उसको बेसिक ट्रीटमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसके यूजेस कर सकते हैं। एक लास्ट यूज़ जो कॉमन यूज़ रहेगा सबके अंदर, आप लिख सकते हो कि ये एक मेन लेबोरेटरी रिएजेंट है। तो अब तक हमारे सारे के सारे कंपाउंड्स हो चुके हैं। हमने NaCl, NaOH, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, इन सब के बारे में 6 के 6 जो हैं इन सब के बारे में पढ़ लिया। इन सब के केमिकल नेम पढ़े, इन सब के केमिकल फार्मूलाज पढ़े, प्रिपरेशन मेथड्स और यूजेस। तो आप स्पेशल जो फोकस करेंगे वो कहाँ करेंगे? इनके यूजेस पे और इनके नेम पे। नेम दोनों ही ध्यान होने चाहिए आपको, केमिकल नेम भी होना चाहिए और इनका कॉमन नेम भी होना चाहिए। फॉर्मूला आप लिखकर 2-3 बार लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब अपना जो टॉपिक बचता है वो है pH और pH यूजेस इन डेली लाइफ। तो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।